Hello everyone, welcome you SKU Digital Classes. Myself Anshul Pratap Singh, Assistant Professor, Faculty of Agriculture. आज हम बात करते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड, इसके बारे में। इसमें एक डिजीज आती है रेट ऑफ शुगर केन, जिसको कहा जाता है गन्ने का लाल सड़न रोग। ये डिजीज जो है अपने इंडिया में खास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ पर शुगर केन की क्रॉप उगाई जाती है वहाँ पर इस रोग को क्रॉप्स के ऊपर देखा गया है, जिससे कि क्रॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लॉस पड़ता है और क्रॉप पर नुकसान पड़ने की वजह से जो फार्मर्स होते हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि क्रॉप जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है तो मार्केट में उनको एक्चुअल वैल्यू जो उसकी प्रोडक्शन की मिलनी चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती। तो आइए इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, इसका डिजीज़ साइकिल क्या होता है और किसके कारण ये होता है, कौन से फंगस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है या वायरस के कारण होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और किसानों को कैसे बता सकते हैं कि इससे ये चीज़ करने से इससे वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेड ऑफ शुगर केन डिजीज़ का नाम है, तो ये डिजीज़ जो है एक फंगस के कारण उत्पन्न होती है जिसका एक क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन को आपके सामने रखा गया है और ये क्लासिफिकेशन है। तो इसमें सिस्टमिक पोजीशन में इसका जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न है यूमाइकोटा एंड सब डिवीज़न है वो ड्यूटेरियोमाइकोटिना है। क्लास इसकी कोलियोमाइसिटीज है और ऑर्डर मेलानाकोनियल्स और इसकी फैमिली मेलानाकोनिएसी और इसका जीनस जो है वो है कलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम। तो ये इसका सिस्टमिक पोजीशन है। इसके बाद बात करते हैं कि रेड ऑफ शुगर केन को सबसे पहले किसने देखा या किस क्षेत्र में देखा गया, किसने इसको खोजा था, इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं। तो द रेड ऑफ शुगर केन इज अ वेरी नोन डिजीज इन शुगर केन इज अ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप वर्ल्ड वाइड। तो जैसा कि आपको पता है कि जो गन्ना है वो इसकी जो ज़रूरत है या इसके जो प्रोडक्ट होते हैं तो वर्ल्ड में हर जगह इसका उपभोग किया जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्रॉप है जिसका यूज जो है वो एटलीस्ट हर जगह पर उपयोग किया जाता है। इसके बाद शुगर केन जो है या शुगर जो है वो हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है और शुगर केन जो है वो इसी से ही शुगर को बनाया जाता है। तो इसका सीधा सा इंटरेक्शन शुगर से है। शुगर केन आर मेजर कंसर्न फॉर द लोइल, इट आल्सो नोन द कैंसर ऑफ शुगर केन। अब बात करते हैं कि एक नाम है जिसको कहा जाता है कि गन्ने का कैंसर, तो इसी रोग को हम गन्ने का कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कैंसर ऑफ शुगर केन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजीज ऑफ जावा बाय वेंट 1893। तो ये जावा बाय वेंट 1893 में इन्होंने इस डिजीज़ को खोजा था और इसको आइडेंटिफाई किया था और हमारे और आपके सामने इसको रखा था कि ये जो रोग है रेड ऑफ शुगर केन है। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो जो मैंने आपको बताया कि कलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम के कारण होता है। तो वेंट ने 1893 में इसको क्लासीफाई किया था। आगे बात करते हैं इस डिजीज़ के सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में अगर आप देखेंगे जब ये डिजीज़ गन्ने के प्लांट्स के ऊपर आती है तो उसकी गन्ने की फसल की जो लीव्स होती हैं, लीफ में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। उसकी जो इंटरनल नोड है तो उसमें रेड कलर के धब्बे बढ़ते हैं और वो धब्बे जो हैं वो लंबाई में बढ़ते हैं। लंबाई में बढ़ने के साथ साथ उसकी जो मिडकार्प होती है वो मिडकार्प इन्फेक्टेड होना स्टार्ट में प्रारंभ होती है। उसके बाद इसके साइड में दोनों तरफ अपर एंड साइड दोनों साइड पर छोटे छोटे धब्बे जो हैं वाइट कलर के, उसके बाद वो ब्लैक होते जाते हैं। तो इस तरीके के धब्बे आपको गन्ने की फसल के ऊपर दिखाई देंगे उनकी पत्तियों पर। तो ये जो है ये डिजीज़ से इन्फेक्टेड है और किस डिजीज़ से इन्फेक्टेड है वो डिजीज़ है रेड ऑफ शुगर केन और कलेक्टोट्राइकम फॉल्केटम के कारण ये इस पर सिम्टम्स आया है। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ रेड ऑफ शुगर केन यानी कि इसके जो लक्षण हैं कि हम और आप अगर गन्ने के खेत पर जाते हैं तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे जानेंगे कि ये लाल सड़न रोग से ही पीड़ित जो फसल है वो इसी से पीड़ित है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कॉमनली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो लीफ होती है, लीफ के अपर पे जो है उसकी मिडकार्प के ऊपर रेड कलर की जो है वो धब्बा दिखाई देने लगता है धीमे धीमे।
वो लंबाई में बढ़ता है। तो देखिए रेडआउट ऑफ शुगर केन कैन ओनली ऑब्जर्व व्हेन इट हैज़ बीन कम्प्लीटली रोटेड इन द इंटीरियर एंड लॉस्ट इट्स नेचुरल ब्राइट कलर एंड बिकम डल। तो जो रेडआउट ऑफ शुगर केन इसके कारण जो इसकी लीफ होती है शुगर केन की, वो उसका जो कलर होगा वो धीमे धीमे जाकर के धीमे धीमे से उसका कलर जो है वो लाइट होने लगता है या फीका पड़ने लगता है, और उस जगह रेड कलर की जो लाइंस हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल बढ़ने लगती हैं। इसके बाद डाइंग ऑफ द अपर लीव्स, सबसे पहले इसकी जो ऊपरी पत्तियां होती हैं गन्ने में वो सूखने लगती हैं और उसके ऊपर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसके बाद द डिजीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल रीडिंग ऑफ द नॉर्मली वाइट और येलोविश वाइट इंटरनल टिश्यू ऑफ द इंटरनोड। तो सबसे पहले जो ऊपरी पत्ती हैं उसके ऊपर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद धीमे धीमे जो निचली पत्तियां हैं उसके ऊपर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहले वो जो धब्बे हैं वो वाइट कलर के होते हैं, फिर उसके बाद धीमे धीमे जैसे ही समय बीतता जाता है और टेम्परेचर उस पैथोजन के अकॉर्डिंग होता जाता है तो वो धब्बे जो हैं वो वाइट कलर के रहते हैं, उसके बाद वो येलो कलर के पड़ जाते हैं। इसके बाद रेडेड विद मे बी इनलार्ज एंड रीच द इंटायर लीफ, फिर वो पूरी पत्ती के ऊपर या पूरी जो लीफ है उसके ऊपर वो सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। द यंग लेसन्स ब्लड रेड इन कलर विद डार्कन मार्जिन्स, और जब पूरी लीफ इन्फेक्टेड हो जाती है तो लीफ इन्फेक्टेड हो जाने के कारण जो लीफ होगी उस पर आपको लगभग रेड कलर के ही धब्बे दिखने लगेंगे। स्टार्टिंग में वो वाइट कलर के रहते हैं, फिर येलो कलर के रहते हैं और बाद में वो रेड कलर के पड़ जाते हैं। आगे जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लीफ है, लीफ की ये नोड है, तो ये नोड के ऊपर इस तरीके के पहले मिडकार के ऊपर ये लेसन दिखाई दे रहा है रेड कलर का। इसके बाद जैसे इसका सेकंड कंडीशन देखें तो जो शुगर केन होगा, शुगर केन के अंदर भी इसका सिम्टम देखा जा सकता है। अगर हम गन्ने का एक छोटा कोई हिस्सा काटते हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो गन्ने को बीच से काटने के बाद अगर हम उसमें देखेंगे तो उसमें लाल कलर की धारियाँ दिखाई देती हैं। अगर उस भाग को हम खा करके देखते हैं या टेस्ट करके देखते हैं तो वहाँ पर जो शुगर का टेस्ट उसमें आता है या गन्ने का जो नॉर्मल टेस्ट होता है उस भाग का कोई भी टेस्ट नहीं आता, या अजीब जैसे कहा जा सकता है कि इस पार्ट में अगर आप इसको ईट करें खाएंगे या किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो अलग होगा नॉर्मल केन की जगह। तो ये इसका लेसन होता है। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो शुगर केन के उसके रेडआउट ऑफ शुगर केन के कारण इन्फेक्टेड हो चुकी है, जैसे कि ये रहा। इसके बाद है फेवरेबल कंडीशन फॉर द कॉजेज ऑफ द डिजीज, मतलब जैसे ये डिजीज जो है वो किस टेम्परेचर पर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए या कितना टेम्परेचर जब होता है जब ये रोग जो है वो उग्रता से बढ़ता है या तेज़ी के साथ ग्रो होता है क्रॉप के ऊपर। तो इट वाइज considered that the bad cultivation and poor drainage favor the causes of the disease. Environmental condition in the subtropical countries favor the disease. जहाँ पर उपोष्ण जलवायु होती है या कहा जाए 29.4 to 31 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पर ये डिजीज जो है वो ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है गन्ने के प्लांट के ऊपर या गन्ने के फसल के ऊपर। जैसे कि ये केन लगा रखा है इन्होंने, तो ये फंगस के कारण होता है, तो इसी में सबसे पहले इसकी जो ऊपर या अपर लीफ होंगी, अपर लीफ पर इसके डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप जैसे ही निचली पत्तियों को देखेंगे तो कुछ समय बाद वो लक्षण जो हैं वो निचली पत्तियों पर दिखाई देने लगेंगे। जब ये यहाँ से आप कट करेंगे इसको तो इसकी जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, आप गन्ने को दो भागों में जब काट कर देखेंगे तो उसके अंदर रेड कलर की लाइनें दिखाई देने लगती हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि ये रेडआउट ऑफ शुगर केन के कारण इन्फेक्टेड है। इसके बाद है इसका कंट्रोल। अब इस रोग को रोकने के लिए या इस रोग को रोकना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो इसका कंट्रोल जो है कुछ दवाइयों से और कुछ फिजिकल मेथड के थ्रू या केमिकल मेथड के थ्रू किया जा सकता है। अगर हम इसको समय पर जाकर के खेत में या फसल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको कवर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो गन्ने की जो क्रॉप है उसका लॉस भी बहुत कम होगा और सीवर्टी जो है उस डिजीज़ की वो सीवर्टी कम होगी और मार्केट में उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू जितना हम चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्त हो सके। जैसे कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM कैन बी फॉलोड, रेजिस्टेंट वैरायटी कैन बी ग्रोन विच इज एन एफिशिएंट अल्टरनेटिव अगेंस्ट सच
लॉसेस। तो एक उपचार इसका ये भी है कि अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटी जो है इसकी वो हम अगर फार्म पर लगा रहे हैं तो इस रोग का प्रकोप या इस रोग की सीवियरिटी जो है उस क्रॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होती। सेकेंड कंडीशन, मटेरियल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल में भी एड टू द कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल मेथड और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल या रासायनिक नियंत्रण, इन सब का उपयोग इस चीज़ के लिए इसके लिए किया जाता है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव इंक्लूडिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द कंट्रोल। बायो कंट्रोल एजेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है इसके कंट्रोल के लिए। इसके बाद है जैसे कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी बता रखी हैं, तो जैसे कि CO86032, CO86249, OC 95071, COG 93076, COC22, SI6 एंड COG5। अगर हम इन वैरायटियों को अपने फार्म पर उगाते हैं या इन वैरायटियों को तैयार करते हैं तो इसमें जो रेडोरॉप सुगरकेन है या ये डिजीज है, इसकी सीवियरिटी बहुत कम दिखाई देती है, ये रोग उस पर अपीयर नहीं हो पाता, जिससे कि लॉस की जो परसेंटेज है वो घट जाती है। इसके बाद है फिजिकल मेथड क्या होता है। तो फिजिकल मेथड में रिमूवल द अफेक्टेड बंचेज एंड द अर्ली स्टेज एंड सॉइल ड्रेंचिंग विथ कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम को मिक्स करके अगर हम इसका ड्रेंचिंग करते हैं सॉइल के ऊपर तो हम इस रोग को रोक सकते हैं या इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो बंचेज होती हैं, जैसे कि जो लीफ वगैरह हैं, अगर हम उसको दिखाई दे रहा है, हमें ये सिम्टम दिखने लगते हैं, तो हम उस प्लांट को ही वहाँ से उखाड़ करके अलग कर सकते हैं अपने फार्म पर, जिससे कि जो नेक्स्ट प्लांट उसी के बगल में लगा हुआ है उसके ऊपर इसका जो अफेक्ट है या इसका जो प्रभाव है या जो पैथोजन है वो उस पर ना पहुँच सके। इस तरीके से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ मात्रा में। सेकेंड कंडीशन, फंजीसाइड सॉल्यूशन एंड सच एज 1% बोरडॉक्स मिक्सचर। If the disease is noticed in the field, the leaves and cans should be collected by destroyed by burning। तो बोरडॉक्स मिक्सचर का भी यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ये एक फंगीसाइड है। इसके बाद केमिकल मेथड में है तो अडेप्ट सेट ट्रीटमेंट विथ कार्बेंडाजिम बिफोर प्लांटिंग। तो प्लांट्स जो हैं जैसे गन्ने की जो फसल है उसकी ही पेड़ी तैयार करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको कार्बेंडाजिम में डुबा करके 0.5 ग्राम इन 1 लीटर में वाटर में उसको मिक्स करके उसके बाद उस फसल को उसमें डिप करके या डुबा करके हम उसको अगर फार्म में अप्लाई करते हैं तो इसका जो परसेंटेज है सीवियरिटी का वो घट जाता है। और इसकी दूसरा अलॉन्ग विथ 2.5 किलोग्राम ऑफ यूरिया एंड 250 लीटर्स ऑफ वाटर। यूरिया का भी यूज किया जा सकता है 2.5 किलोग्राम। थैंक यू।